हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों आज मैं फिर से एक नया अकाउंटिंग प्रोग्राम लेकर आया हूँ। दोस्तों ये प्रोग्राम हमें हमारे घर के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। हमारे घर पे हमारी माँ, हमारी बहन या हम खुद हमारे घर का हिसाब रखते हैं, तो घर का अकाउंटिंग का हिसाब रखने के लिए मुझे मालूम है कि इन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। जिस तरह किराना है, व्हीकल एक्सपेंसेस, पेट्रोल हमारे व्हीकल के लिए होगा, वेजिटेबल है, गैस सिलेंडर, मेडिकल एक्सपेंसेस, जनरल स्टोर का कुछ सामान होगा, क्लॉथ वगैरह रहता है, मिल्क लाइट बिल, हाउस रेंट, हाउस का टैक्स होगा, एजुकेशन फीस बच्चों की होगी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अगर हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो वो खर्चा होगा, और कैश बुक तो हमें ओपन करना ही होगी। और जब हम घर में सैलरी देंगे तो ये सैलरी का भी एक अकाउंट होगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पहले कुछ एंट्रीज करके रखी हुई है, फिलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम कैश बुक एंट्री में जाएंगे और एक एक करके पूरी एंट्रीज उड़ा देंगे। इसे डिलीट कर देंगे, यस। फटाफट कर देता हूँ मैं, यस। अब इसमें कोई एंट्री नहीं है और यहाँ चेंज करेंगे तो कैश बुक में भी बैलेंस कुछ भी नहीं है। ओके, इसे क्लोज करेंगे। जैसे ही यहाँ कैश बुक लिखा हुआ है, लेजर में अगर मैं देखूँ इस कैश बुक को अगर शो करूँ तो यहाँ कोई बैलेंस आपका नहीं आएगा। अब क्रिएट अकाउंट में हम जाएंगे और क्रिएट अकाउंट में भी बहुत सारे अकाउंट्स है। तो सभी अकाउंट्स को मैं फिलहाल एडिट करके डिलीट करता हूँ। डिलीट, यस। कैश बुक डिलीट हो जाएगा, इसे रिफ्रेश करना पड़ेगा। इसे भी डिलीट करता हूँ, यस। इसे फिर से ओपन करें तो आप देख सकते हैं इसमें कैश बुक नहीं है। अब हाउस रेंट एडिट करेंगे, डिलीट करेंगे, यस। फिर दूसरा अकाउंट कौन सा है, किराना, इसे भी हम डिलीट कर देंगे। तीसरा कौन सा है, पेट्रोल, एडिट, डिलीट, यस। इसके बाद सैलरी, इसे भी मैं डिलीट करता हूँ। स्कूल फीस, डिलीट, यस। ट्रैवलिंग, इसे भी डिलीट करता हूँ। उसके बाद है वेजिटेबल, इसे भी मैं डिलीट करता हूँ। ओके, इसे क्लोज करके फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ तो इसमें कोई अकाउंट अभी नहीं है। दोस्तों हम फटाफट से ये अकाउंट्स हम ओपन कर लेंगे। जिस तरह से मैंने यहाँ एक लिस्ट बनाई हुई है, तो सब में पहले हम फटाफट के अकाउंट्स ओपन करेंगे। जैसे कैश बुक, सॉरी यहाँ कैश बुक ओपन नहीं होगी, क्रिएट पे जाना पड़ेगा। क्रिएट न्यू अकाउंट, पहले हम कैश बुक ओपन करेंगे, कैश बुक, इसे सेव करेंगे। नेक्स्ट में जाएंगे किराना, इसे भी ओपन कर लेंगे। फिर है हमारा स्कूल फीस, सेव। फिर घर का लाइट बिल भी होगा, इसे भी सेव कर लेंगे। उसके बाद आएगा पेट्रोल, इसके बाद जनरल स्टोर, इसके बाद और एक न्यू अकाउंट हम ओपन करेंगे। वेजिटेबल्स, और यहाँ हम और एक अकाउंट ओपन करना, फ्रूट्स,
जैसे जैसे हमें कुछ एक्सपेंसेस याद आएंगे उस तरह से हम इसे ओपन करते जाएंगे। जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, हम कहीं ट्रैवल करें तो हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे मेडिकल एक्सपेंसेस, एडिट रेट हो जाएगा। और आप यहाँ देखते जाएंगे, अभी नहीं, इसे लिस्ट में रिफ्रेश होने के बाद उसमें आप देख सकते हैं। और क्या है, न्यू अकाउंट्स में देखेंगे ग्रेन्स आप डाल सकते हैं, या फिर व्हीट, ज्वारी, ऐसा आप यहाँ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन मैंने ग्रेन्स ही दिए हैं, ठीक, कोई बात नहीं है। पल्सेस यानी जो दालें रहती हैं, दलहन, और मेरे हिसाब से अभी और क्या हो सकता है एक्सपेंसेस में, कैश बुक, फ्रूट्स, जनरल स्टोर, फाइल बिल, मेडिकल एक्सपेंसेस, पल्सेस, स्कूल फीस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वेजिटेबल्स ये हो गया। लाइट बिल भी हमने दिया है। अगर हाउस रेंट पे हो तो हाउस रेंट भी तो आना चाहिए। हाउस रेंट, जब हम घर में सैलरी लेंगे तो हमारा अकाउंट भी होगा ना, तो सैलरी एक डाल देंगे। ओके, अभी इसे मैं क्लोज करता हूँ। फिर से अगर हम इसे चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे अकाउंट्स यहाँ आ चुके हैं दोस्तों। क्लोज करते हैं। अब हम हमारे फर्स्ट विंडो पे आते हैं। जैसे यहाँ क्लिक करूँगा ये फॉर्म ओपन होके आएगा। सबसे पहले तो मैं कैश बुक में एंट्री करता हूँ, तो अगर आप देखेंगे कि इसमें यहाँ क्लिक जैसा है, रिफ्रेश कैश बैलेंस क्लिक हियर बोल के मैंने लिखा हुआ है। यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। और फर्स्ट हमें यहाँ हम अब एंट्री करेंगे। तो दोस्तों 6 जुलाई है आज की डेट। इसमें मैं सैलरी अकाउंट में कुछ एंट्री करता हूँ। तो बाय कैश बोल के मैंने घर में एक 11,000 रुपीज़ दे दिया है, मंथली से सेव करते हैं। अब इसके बाद हमारे एक्सपेंसेस चालू होते हैं। जैसे मैंने इसमें 11,000 का एंट्री कर दिया, अब यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली कैश बैलेंस रुपीज़ 11,000 आ चुका है। तो चलिए फटाफट से हम कुछ एंट्रीज कर लेते हैं। जैसा एडिट करके अभी फ्रूट्स में हम डालेंगे टू कैश 151 रुपीज़ का हमने कैश फ्रूट्स परचेस किया। सेकेंड एंट्री हम डालेंगे मेडिकल नहीं है, हम इसमें किराना ले लेंगे। कहाँ गया किराना हमने ओपन नहीं किया है सर। तो जब थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा पल्सेस ले लेते हैं। पल्सेस पे हमने तो कैसे अगर हम यहाँ लिखेंगे ना सर, यहाँ थोड़ा लिख सकते हैं 5 kg हमने पल्सेस खरीदा है 80 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से 400 हम पेमेंट कर चुके हैं सर। थोड़ी देर के लिए अब यहाँ कैश में भी आप इफेक्ट देख सकते हैं। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो थोड़ा बहुत कैश अपना कम वहाँ से दिखेगा सर। थोड़ा क्लोज करता हूँ, एक न्यू अकाउंट में जाता हूँ। यहाँ एक किराना बोल के खोलेंगे ना सर, किराना ओपन हो गया। अब इसमें सॉरी कैश बुक एंट्री में हम एंट्री करेंगे किराना। कैश यहाँ समझो हमने एक इतने रुपीज़ का हमने किराना परचेस किया। अगर गलती से अगर आप यहाँ एंट्री अब यहाँ एंट्री अगर गलती से डबल भी डालोगे तो भी
आपको एंट्री नहीं हो सकता। इसे क्लोज कर देंगे और यहाँ हम एंट्री कर देंगे सर। अब यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो आपको बैलेंस दिखाता हूँ 78,7,899 हो चुका है। इसे क्लोज करते हैं। अब लेजर्स में चलते हैं सर। कैश बुक ओपन करते हैं। थोड़ा केस सेंसिटिव हो चुका होगा इसे, तो फिर से हम इसे एडिट के ऊपर जाएंगे, इसे एडिट करेंगे, इसका स्पेस जो है इसको घटा देंगे और इसे सेव कर देंगे। चेंज हो गया। इसे क्लोज करते हैं। अब कैश बुक में आते हैं। कैश बुक को ओपन करते हैं। जैसे ओपन किया कैश बुक हमारे ओपन हो चुके हैं। इसी तरह से फ्रूट्स में कितना ओपन किया, फ्रूट्स 151 का हो गया। जनरल स्टोर में हमने अभी एंट्री नहीं की है। हाउस रेंट में हमने दिया हुआ नहीं है। किराना हमने 2250 से 2550 का लिया हुआ है देखिए। और लाइट बिल में हमने कोई एंट्री नहीं की है। मेडिकल में भी कोई एंट्री नहीं किया। पल्सेस में की है 400 की, ये 400 आ गया है। सैलरी में करेंगे तो 11,000 सैलरी हमारी क्रेडिट हो चुकी है। इसमें से हमारा पेमेंट होता रहेगा। बस दोस्तों सर्विस का है। कैश बुक में भी बैलेंस कितना है आपके पास 7899, ये देख लीजिए। और जैसे मैं यहाँ इसे ओपन करूँगा तो आप यहाँ पर भी वही बैलेंस आपको दिखेगा। कितना हुआ इतना चलेगा। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी आप मेरे चैनल को कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद में मैं एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम किस तरह से बनाया हूँ ये मैं सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो मिस मत करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।